नहीं निकलती। तक गया। एक मिनट राजू नहीं, साहब, एक मिनट। अरे संविधान संविधान मेरी बात सुनो तो। इतना जूता मारूंगा मादरचोद भोसड़ी तेरी मैया का चोद। अरे भाषा 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 को मर्यादित रखें, भाषा को मर्यादित रखें राजू दास जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी, राष्ट्र की आवाज। इस वक्त की एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महंत राजू दास पर निषाद समाज को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस कथित बयान के बाद निषाद समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। निषाद समाज के लोगों ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर राज समाज के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने मांग की है कि मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर निषाद समाज के लोगों का कहना है कि राजनीतिक विचारधारा या किसी पार्टी से जुड़ाव अलग विषय है, लेकिन किसी भी समाज, जाति या समुदाय को अपमानित करने वाली भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। निषाद समाज के लोगों ने कहा है कि महंत राजू दास जी किसी भी राजनीतिक दल में रहे या फिर किसी दल से उनका संबंध हो, इससे समाज को कोई लेना देना नहीं है। समाज के लोगों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए और यदि बयान में कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वहीं इस कथित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर निषाद समाज में नाराजगी की बात कही जा रही है। हालांकि बयान का पूरा संदर्भ और महंत राजू दास का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। 9 भारत टीवी न्यूज इस मामले में सभी पक्षों की प्रतिक्रिया को कुंवर सिंह जी, कल जैसे आप एक डिबेट में बैठे थे, उस दौरान राजू दास ने आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, क्या कहेंगे उसको? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को खाने पीने की स्वतंत्रता है, तो निषाद समाज के लोगों को भी खाने पीने की स्वतंत्रता है। इसी बात को लेकर यह मामला शुरू हुआ था। राजू दास का कहना है कि निषाद समाज के लोगों ने नॉनवेज क्यों खाया। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन नॉनवेज खा सकते हैं, तो निषाद समाज, भूखा गरीब कमजोर निषाद समाज यदि मछली का सेवन कर लिया तो क्या दिक्कत है। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें इस बात की पूरी आज़ादी देता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस तरह की पूरी आज़ादी देता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को और आरएसएस के एजेंटों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह जो उनकी भाषा थी, आप कितने आहत हैं उससे और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, हम यह पूरी तरह से आहत हैं। मुझे उसने मेरी माँ को गाली नहीं दी है, उसने हर उस व्यक्ति की माँ को गाली दी है जो इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश में अभिव्यक्ति की जो बात करता है, हर उस व्यक्ति की माँ को गाली दी है। हम कांग्रेस की तरफ से एक एक कार्यकर्ता राजू दास की माँ के प्रति पूरा सम्मान रखता है, लेकिन राजू दास ने जो गाली दी है वो माफी के लायक नहीं है। हम जाकर हमने एक तहरीर थाना सदर बाजार मथुरा में राजू दास के खिलाफ दी है और आगे भी हम पूरी तरह से एसएसपी साहब से मिलने वाले हैं। यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो हम कल से आमरण अनशन पर एसएसपी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे, इतना तय है।